कपिल जी आप यहाँ हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप शहर के बाहर गए हैं। मम्मी जी मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। कपिल जी आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? अचानक से ऐसा क्या हो गया? कल तो हमें साथ में मंदिर जाना था ना, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप ही नहीं आए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं आपसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ मंगल जी। लेकिन मैंने किया क्या है कपिल जी? आप कभी भी कुछ गलत नहीं करती हैं। एक बात बताइए, जब आदित्य को होश आ गया था, होश नहीं, वो तो सही सलामत अपने पैरों पे खड़ा था, इनफैक्ट नाच रहा था, और आपने एक बार भी मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो ठीक हो गए। आदित्य बेटा थोड़ा सा खा लो, फिर दवाई भी तो खानी है। लो खाओ खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे मंगल के हाथों से खाना है। मंगल को बुलाओ ना प्लीज। वो क्या है ना कि मंगल किसी जरूरी काम से बाहर गई है बेटा, बस आज के दिन हमारे हाथ से खा लो। हम तुम्हारी अम्मा है ना, और अम्मा दोस्त जैसी ही होती है बेटा, थोड़ा सा खा लो। मुझे मंगल चाहिए, मंगल को बुलाओ ना। वो मुझे बिना बताए क्यों चली गई? पापा प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए। पापा? फिर से पापा? सॉरी फ्रेंड, माय फ्रेंड, प्लीज खा लो ना। आप तो गुड बॉय हो ना, और गुड बॉय सबकी बात मानते हैं। हाँ बेटा खा लो। आपको दवाई भी खानी है, प्लीज थोड़ा सा खा लो। नहीं चाहिए मुझे ये सब। आदित्य। मंगल जी मैं यहाँ गिल्ट में मरे जा रहा था कि मैं उसे गिरने से बचा नहीं पाया, उसे कुछ खोना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया। आप तो उसके साथ डांस कर रही थी, पार्टी कर रही थी आप उसके साथ। अब मुझे जेल हो फांसी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यूं ही सोच रहा था कि आप मेरा साथ देंगी। ऐसी बात नहीं है कपिल जी। बस मंगल जी मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप जा सकती हैं। मंगल, मंगल। आदित्य जी यहाँ? हे भगवान। मंगल कहाँ हो तुम? आदित्य। पापा मंगल कहाँ हो तुम? आदित्य मंगल, आदित्य बेटा रुको रुको। आदित्य क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, छोड़ दीजिए। आदित्य जी, आदित्य। आदित्य जी आप ऐसे भाग क्यों रहे थे? गिर गए ना? आप ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी? आपको ध्यान रखना चाहिए ना। मुझे चोट लगी मगर यहाँ नीज पर बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी तो मुझे तो उससे बात नहीं करनी। सॉरी आदित्य जी, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे ना कुछ जरूरी काम आ गया था ऑफिस का, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, और इतनी सी चोट स्ट्रॉन्ग बॉय का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ ना। देखो देखो मेरा मसल। शाबाश। तो स्ट्रॉन्ग बॉय तो रोते भी नहीं है, आप रो रहे हैं क्या? मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। मैंने मंगल जी को गलत समझा, आदित्य की क्या हालत हो गई है। मंगल वो खाना नहीं खा रहा था आदित्य, हमने जरा सा डांट दिया तो बस रोने लगा और जिद पकड़ ली कि यहाँ पे आना है। और आपको मिल्कशेक पीना है? चॉकलेट वाला? हाँ हाँ, आप मेरे कैबिन में जाइए ना, मैं वहाँ आपके लिए चॉकलेट वाला मिल्कशेक भिजवाती हूँ। हाँ आप जाइए, मेरी फैमिली है। अम्मा। मंगल
हम अदित को यहाँ लाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मान ही नहीं रहा था, जिद पकड़ ली, इसलिए बस यहाँ लाना पड़ा। कोई बात नहीं अम्मा, मैं समझती हूँ। आदित्य जी, आप मेरे कैबिन में चले जाइए, मैं वहाँ भिजवाती हूँ आपके लिए मिल्क शेक। पर मैं वहाँ क्या करूँगा? आप वहाँ खेलिए ना, वहाँ तो वो घूमने वाली चेयर भी है। वो जो गोल गोल घूमती है? हाँ हाँ। वाह मंगल, ये प्लेस कितना अच्छा है, तुम भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं आती हूँ ना। ईशाना बेटा आइए ना। आराम से, जल्दी आना। हाँ मंगल, मंगल जी, इतना सब कुछ हो गया, मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। कल मैं आपके घर आया, आदित्य के साथ आपको डांस करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि आंखों देखी हमेशा सच नहीं होती कपिल जी। मंगल जी, आई एम वेरी सॉरी, इतना कुछ कह गया मैं आपको, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से माफी मांगू। आपकी ईमानदारी पे, आपकी सच्चाई पे शक कर गया मैं, बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा मत कहिए कपिल जी, हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे भी आपको कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ बिखर गया है कपिल जी। आदित्य ठीक तो हो गए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें एक बच्चे की तरह ही संभालना पड़ेगा। घर में अम्मा पापा बच्चे सब उनको लेकर परेशान हैं। मैंने तो यही सोचा था कि आदित्य जी एक बार ठीक हो जाएंगे तो वो खुद ही आपके हक में गवाही दे देंगे, लेकिन वो तो, उन्हें तो अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उन्हें सब याद दिलाऊं, कैसे सब ठीक करूं। मम्मी जी, आप ऑलरेडी इतनी परेशानी से गुजर रही हैं, ऊपर से मैंने इतना भरा बुला कह दिया आपको। I'm really very sorry. वो सब छोड़िए कपिल जी, कोई बात नहीं। अभी तो मुझे इसी बात की चिंता है कि 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी है, हम क्या करेंगे? वही तो मंगल जी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रूव कैसे करूंगा कि मैंने आदित्य को नहीं गिराया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। ये वक्त भी हाथों में से रेत की तरह फिसला जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 दिन में आदित्य को, कभी कभी 2 दिन क्या 2 पल भी काफी होते हैं कपिल जी। आप चिंता मत कीजिए कपिल जी, आदित्य जी को सब याद आ जाएगा। मेरी बॉल कहाँ गई? कल ही तो मैं खेल रहा था उसके साथ। यहाँ भी नहीं है। मंगल, हमारी शादी हुई थी क्या? शायद अक्षत के पापा को सब याद आ रहा है। बताओ ना मंगल, हमारी शादी हुई थी क्या? What the hell? आदित्य को सब याद आ गया तो सारी किए कराए पे पानी फिर जाएगा।
गॉड, कहीं आदित्य को सब याद ना आ जाए। बोलो ना मंगल। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है मंगल। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? ये फोटो कब की है? इस फोटो में क्या हम शादी कर रहे हैं? हमारी शादी कब हुई? आदित्य बेटा रहने दो इसे। नहीं अम्मा, मैंने ये फोटो वहाँ रखी थी, हाँ, ताकि इनको ये फोटो देखकर कुछ याद आ जाए। देखिए ना, सोच रहे हैं कुछ। मंगल मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बताओ ना मंगल, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हम दोनों की शादी हुई थी क्या? कब हुई थी? मैं दूल्हा बना हुआ हूँ, तुम दुल्हन बनी हो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बोलो ना, सर फट रहा है मेरा। अब आदित्य लाओ, दो मुझे। ये फोटो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, फेंको इसे। ये क्या किया तुमने सौम्या? तुमने उसे ये फोटो क्यों दिखाई? क्या कर रही हो तुम इडियट? आदित्य की तबीयत ठीक करना चाहती हो या और बिगाड़ना चाहती हो? सौम्या, मैं सिर्फ उनकी तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। मैं इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ बस। और अगर इनकी आदर्श वापस आएगी तो हम सबकी मदद होगी ना। हाँ, मदद माय फुट मंगल। अगर तुम सच में आदित्य की याददाश्त वापस लाने के लिए मदद कर रही होती ना, तो तुम उसे हम दोनों की शादी की फोटो दिखाती, ना कि तुम दोनों की। समझ रही हो तुम क्या करना चाहती हो? डिस्गस्टिंग आर यू। तुम्हारी शादी की फोटो मेरे पास कैसे आएगी सौम्या? जब एक चीज याद आएगी तो सब याद आएगा ना। बेवकूफ नहीं हूं मैं मंगल, सब समझ रही हूं मैं। मेरे पति की याददाश्त वापस लाने के लिए तुम मुझे उसकी यादों से मिटाना चाहती हो, हाँ? ताकि उसे मैं नहीं, सिर्फ तुम दोनों की शादी याद रहे। वेरी स्मार्ट मंगल। ऐसा कुछ नहीं है। बस करो। ये सुमन रेसलर हर वक्त सबसे इतना लड़ाई क्यों करती रहती है? मेरा सर सच में बहुत दुख रहा है। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? मेरी और मंगल की शादी कब हुई? आदित्य सुनो, मेरी बात सुनो। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ? तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चल के रेस्ट करो। तुम्हें सर में दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हें दवा देती हूँ, हाँ? तुम चलो अंदर, चलो मेरे साथ। ये प्रोग्रेस के साइन है मंगल जी, जो मिस्टर सक्सेना ऐसे सवाल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उनके नर्व्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और अगर हम उन्हें और ट्रिगर करें तो शायद उन्हें और भी कुछ बातें याद आए। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? एक तरीका है। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या तरीका है? जो भी है हम करेंगे। क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला क्या? कहां जाने कहां गायब हो गई मोनिशा? ऐसे कोई गायब होता है क्या? कोई खबर नहीं है उसकी। सब पता करके देख लिया। ये सब कुछ ना मंगल की लापरवाही की वजह से हुआ है। एक मिनट,
मोनिशा के गायब होने से मंगल जी का क्या लेना देना? और आप उनको बीच में क्यों ला रही हैं? तू मेरी कभी सुनेगा भी या हमेशा उसकी? ओके, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। देख कपिल, सारी गलती मंगल की है। जब उसे इयररिंग मिली थी तभी उसे पीछे पड़ जाना चाहिए था पता लगाने के लिए कि वो इयररिंग उसकी थी भी या नहीं। लोहा गर्म था, हथौड़ा मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं। उस समय वो अपने एक्स हस्बैंड की देखभाल करने में लगी हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि आदित्य की कंडीशन कैसी है। वो जब ठीक था ना, उसे संभालना मुश्किल था। जरा सोच के देखिए आप क्या हाल होगा। उस घर में इतनी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो मंगल जी कैसे संभाल रही होंगी। ऊपर से उन दोनों बच्चों को संभालना होता है, अंकल आंटी को संभालना होता है, सब लोग टेंशन में है। माँ आदित्य की वाइफ है पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप भी जानती हैं। वो घर सिर्फ और सिर्फ मंगल जी की वजह से चल रहा है। And I hats off to her. बेटा ना, तुझे मौका चाहिए मंगल की तारीफों के पुल बांधने का और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि परसों कोर्ट में हियरिंग है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और मंगल भी अपनी होने वाली सास और अपने होने वाले हस्बैंड की कोई मदद नहीं कर रही है। बिना सबूत के कैसे साबित करेंगे कि तूने आदित्य को नहीं गिराया? सबूत के नाम पे हमारे पास ना बेटा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। मंगल हमारी मदद कर सकती है, लेकिन एनीवेज क्या बोलूं मैं अब? पता नहीं माँ, एक मोनिशा ही आखिरी उम्मीद, वो भी ना जाने कहां गायब हो गई है। आई डोंट नो अब क्या होगा। इसमें इतने सोचने वाली बात है ही नहीं। क्या कहा तुमने? इसमें सोचने की बात कैसे नहीं है? तुम आदित्य के साथ इतनी सीरियस थेरेपी करने के बारे में सोच रही हो और कह रही हो कि हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। वैसे सही कहा तुमने, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ये हाइड्रोथेरेपी वाला नॉनसेंस करने ही नहीं दूंगी और ना ही मैं इस कंसेंट फॉर्म पे साइन करूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कुछ भी करने चली हो। ये उनके भले के लिए है सौम्या, और ये सुझाव तो हमें खुद डॉक्टर साहब ने दिया है। उन्होंने ही हमें समझाया है कि जल चिकित्सा बहुत फायदेमंद होती है। पानी के अंदर शरीर में रक्त संचार बहुत बेहतर तरीके से होता है, दिमाग की नसें बेहतर काम करती हैं, इससे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ सकती है। ये बिल्कुल शॉक थेरेपी जैसा ही है। और जब डॉक्टर साहब ये कह चुके हैं कि ये थेरेपी कराना ठीक रहेगा, तो फिर तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है? ब्लडी हेल, तुम मेरे पति को शॉक देने के लिए उसे पानी में धक्का मारने के बारे में सोच रही हो और मैं एतराज भी नहीं करूं? आदित्य की हालत देख रही हो तुम मंगल, बच्चे जैसे हो गया है वो, ना ठीक से बोल पाता है ना ठीक से चल पाता है, और तुम उसे पानी में ढकेलना चाहती हो? क्या हो गया है तुम्हें मंगल? तुम ऐसा कुछ सजेस्ट भी कैसे कर सकती हो? अरे आदित्य को तैरना तक नहीं आता और मैं आदित्य की लाइफ के साथ रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम जाओगी उसे बचाने? साड़ी पहन के उसे बचाने जाओगी? नहीं ना। इसलिए आदित्य के साथ क्या करना है ये मुझे डिसाइड करने दो। यू जस्ट गेट लॉस्ट। ये इतना रिस्क वाला काम भी नहीं है सौम्या जितना तुम्हें लग रहा है। मेरी बात समझो, ये वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना। वो प्लीज मंगल, यू जस्ट शट अप। मुझे पता है तुम्हें मेरे आदित्य की कोई परवाह नहीं है, तुम बस अपने होने वाले पति को बचाना चाहती हो, क्योंकि जब तक आदित्य ठीक नहीं होगा तब तक तुम्हारे आशिक को जेल से आजादी नहीं मिलेगी ना। और तुम्हारे उस आशिक को बचाने के लिए मैं आदित्य की जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगी। बस सौम्या, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? क्योंकि तुम हर बार गलत काम करती हो मंगल। देखो सौम्या, हम इसे मत फाड़िए, हम एक और बार बात करते हैं।
ये लो, हम आदित्य की अम्मा हैं और हम फैसला लेंगे कि आदित्य के लिए क्या सही है और क्या नहीं। हम तुम्हें ये करने की अनुमति देते हैं मंगल। शुक्रिया अम्मा। मैं डॉक्टर साहब को भी बता के आती हूँ ताकि वो आगे की तैयारी शुरू करें। तुम हमेशा मेरा रास्ता काटने क्यों आ जाती हो मंगल? इन पेपर्स में मंगल और आदित्य दोनों की साइन थे, ये नहीं हो सकता। आदित्य तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आएगा मंगल। उसकी पत्नी मैं हूं, सिर्फ मैं। कितनी भी कोशिश कर लूं मंगल, लेकिन मेरे होते हुए आदित्य कल तक हरगिज़ ठीक नहीं होगा। अम्मा के कुछ भी बोलने से क्या होगा? मैं तुम्हें ये थेरेपी करने ही नहीं दूंगी। Thank you so much, Mom. Throwing such an amazing puff. इसका मतलब मेरा शक सही था। ये इमरती नहीं, प्रिया है। अगर ये इमरती होती तो प्रेमा जी से इतनी खुशी खुशी नहीं मिलती। पर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं? अगर सुनाई दे तो सब पता चल जाएगा। I so needed this. उसका वार इमरती का कैरेक्टर प्ले करते करते डिप्रेस फील करने लगी थी मैं। सांस नहीं ले पा रही थी। But now, how I feel alive. You know, this is my thing. Music, party, wine. It's such a long time. Cheers to that. वैसे मैं भी तो वहां नहीं थी तुम्हें अलाइव फील कराने के लिए। अरे तुम्हें कॉल करना भी मुश्किल हो गया था। I know. But Mom, बस कुछ दिन और होपफुली इस बार सब ठीक होगा। ऐसी प्लानिंग की है इस बार कि लक्ष्मी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। But I have to thank my stars कि उस वक्त कोर्ट की फाइनल हियरिंग से पहले मुझे पता चल गया कि लक्ष्मी मुझे एक्सपोज करने वाली है, और हमने टाइम पे ऐसे फेक सबूत छुटा लिए कि लक्ष्मी के साथ साथ सबने ये मान लिया कि वो लड़की जिया है और उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। कॉस्मेटिक सर्जरी, I mean, it's such a filmy story यार, and सबने मान भी लिया। कितने स्टूपिड होते हैं ना लोग। और इस बार तो ऐसा फंसाया है कि वो लोग सोच सोच के पागल हो रहे होंगे कि इमरती कौन है और जिया
पर सच में आप दे आर रियली स्टूपिड। लेकिन इस बार मैं अपनी हर हार का, हर इंसल्ट का गिन गिन के बदला लूंगी उस लक्ष्मी से। और कार्तिक को इमोशनली, मैनिपुलेटिवली ब्लैकमेल करके अपना बना दूंगी। Sounds like a great plan, right? That's like my boss. एक सेकेंड, Who are you? तुम कौन हो? पहले तो देखा नहीं तुम्हें कभी स्टाफ में। क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा, आवाज बहुत तेज है ना। अरे कौन हो तुम और मेरी कैटरिंग के स्टाफ में क्या कर रहे हो? क्या सर, वो मैडम, वो शायद आपको बुला रही है। अभी इस वक्त किसी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। फिलहाल निकलना होगा यहाँ से। हाँ, नहीं समझ में आया होगा तुम्हें। बहुत बोली हो तुम। गांव से हो ना? वैसे इतनी रात को कहाँ से वापस आ रही हो? दीदी, तुम्हारी जासूसी करने लाग रही हो। अरे इमरती, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जासूसी? पता है ना तुम्हें मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है। वो बताया था ना आपको दीदी, हर शुक्रवार को बरगद तले दिया जलाने जावे। कितना झूठ बोलोगी? प्रेमा जी के घर गई थी ना? अपनी आंखों से देखा मैंने तुम्हें वहां। इतना चौंक क्यों रही हो इसमें? सुबह तो तुमने ही नाटक किया था, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, कह रही थी कि दोनों माँओं में से किसी माँ पर भी मुझे भरोसा नहीं है, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम्ही ने कहा था ना ये सब। तो फिर अभी रात को प्रेमा जी के घर में जाकर उनकी पार्टी में शामिल होकर वहां डांस कर रही थी। राम जी, फिर जिया? अरे मैं जिया नहीं हूँ दीदी, मैं इमरती हूँ, इमरती। सारी बात आज साफ तो हो गई थी ना। हमारी एक माँ ने दूसरी माँ से चुराया था मने। जिया हमारी जुड़वा बहन है। अब फिर शुरू हो गए ना, सब करना छोड़ दो। बस करो और नाटक बंद करो तुम्हारा। हमेशा तुमने और प्रेमा जी ने मिलकर षड्यंत्र रचा है ना। ठीक है, मान लेते हैं तुम जिया नहीं हो। अगर जिया नहीं हो तो फिर प्रेमा जी के घर पे क्या कर रही थी? है सवाल का जवाब तुम्हारे पास है? अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलना अब गुण हो गया क्या दीदी? जब मुझे सब पता चला ना तो सन रह गई थी मैं, कुछ बोल नहीं पाए तभी। आप ही बताओ दीदी, अगर 20 बरस बाद तन्ने पता चले कि तन्ने जन्म देने वाली कोई और ही है, थे मिलने नहीं जाओगी? वो मनोरंजन मारा खातर रखा था उन्होंने, विनती करके बुलायो मैंने, तो कैसे नहीं जाती दीदी? उनका दियो कपड़ा पहन लियो, थोड़ा हंस लियो, थोड़ा नाच लियो तो गुनाह कर दियो क्या दीदी? मैं पाप है कोई? अरे काई वास्ते इतना शक करो मारा पर दीदी? थारो बच्चो राख रही हो मारी कोख में दीदी। थारी दुश्मन होती तो तारा खातिर ये सब करती मैं। अरे मारा राम जी, कट्टे फंस गई मैं। हर दम कटघरा लागे मने। ये कुछ भी बोली, लेकिन इसका सच वो नहीं जो ये दिखा रही है। इसका सच सबके सामने लाना ही होगा मुझे।
अरे ये क्या हो गया आपको अचानक से? इमरती, हे माता रानी, कमाल है, पेट के बल गिरी और चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई, दर्द भी नहीं हुआ। उठ के तो ऐसे गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम नॉर्मल। उस लक्ष्मी को कार्तिक से जितना प्यार जताना है जता ले, फाइनली तो वो मेरा ही होगा। बट मॉम बहुत चालाक है ये। कल मेरा पीछा करते करते घर तक आ गई और फिर मेरे से सवाल जवाब करने लगी। वो तो थैंक गॉड कि मुझे माँ बेटी का कनेक्शन याद आ गया और झूठ बोल के मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया। इमरती, कहीं भी हो दीदी, कुछ चाहिए तो ना? नहीं कुछ भी तो नहीं। आओ बैठो, बैठो बाबा। नर्स आ जाइए। डॉक्टर ने क्यों बुला ली? ये तुम्हें मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देगी, प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है, माँ और बच्चा दोनों के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं सुई नहीं लगाऊं दीदी, मैंने सुई से घणो डर लगे दीदी। आप मुझे गोली दे दो, मैं खा लूंगी, मैं सुई नहीं लगाऊंगी दीदी। इमरती देखो, सुई से इतना क्या डर रही हो? देखो जैसे चींटी काटती है ना, बस वैसा महसूस होगा तुम्हें। और गोली से कई ज्यादा असरदार होता है इंजेक्शन। अब तुम आदत डाल लो, 9 महीने बहुत सारे इंजेक्शन लगने वाले। चलो आओ मेरे साथ। नहीं दीदी, मारे से यो ना हो सकेगा दीदी। आप मुझे खंजर मार के मार दो, लेकिन मैं सुई नहीं लगा पाऊंगी। आपका मारिए राम जी की कसम दीदी, मैं सुई नहीं लगाऊंगी। मेरे साथ चलो। नहीं दीदी नहीं, कह रही हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ और बैठो यहाँ पे, बैठो, शांत हो जाओ पहले। देखो सुई से इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डर इसीलिए लगता है क्योंकि तुम इंजेक्शन लगते हुए उसे देखती हो। एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो, बिल्कुल मत देखना। हाथ दो अपना, हाथ दो अपना। नहीं दीदी, मैं कह रही हूँ ना, बात तो सुनो एक बार। हाथ दो अपना, अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरा हाथ पकड़ के रखना, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। बंद करो इमरती। ये पागल हो गई है क्या? ऐसे अचानक इंजेक्शन क्यों लगवा रही है मुझे? बस हो गया, देखो पता भी नहीं चला। अब अगली बार से जब भी इंजेक्शन लगे तब यही कर लेना। ये इंजेक्शन बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तुम बैठो, आराम करो, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कब तक पता चलेगा? आज शाम तक पता चल जाएगा। ठीक, थैंक यू।
क्या कह रही छोटी दीदी? क्रेडल मतलब पालना, जिसमें बच्चे सोते हैं। भाई हम ना आपका रूम बेबी के हिसाब से रेनोवेट करवाना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, एक कॉर्नर में क्यूट सा डायपर स्टेशन करवाएंगे और बेड के साइड में ये क्रेडल होगा और हाँ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज रखवाएंगे और कारपेट भी चेंज कर देंगे और हाँ कर्टन्स भी सॉफ्ट कलर्स के करवाएंगे। ओके ओके, पर हाँ रूम हम न्यूट्रल कलर का रखेंगे, नो पिंक्स एंड नो ब्लूज। अब पता नहीं है ना कि घर में छोटा कार्तिक आने वाला है या प्यारी लक्ष्मी। सो कलर्स न्यूट्रल, बाकी पूरे घर की डेकोरेशन तुम्हारे हाथ में। श्योर भाई, थैंक यू, आई एम वेरी एक्साइटेड। पता नहीं ये रिपोर्ट भी कब तक आएगी। अब मैं देखती हूँ। मैम आपका ऑर्डर। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेगेटिव। जिया प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। अब छोड़ूंगी नहीं इसे। निकलो दीदी, क्या निकलो मेरे घर से। लक्ष्मी, हुआ क्या? दीदी क्या कर रही हो? लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है? कहा था ना मैंने आपसे कि लड़की झूठ बोल रही है। कोई इमरती विमरती नहीं है ये जिया है। और ये प्रेग्नेंट भी नहीं है। What? ये प्रेग्नेंट नहीं है? क्या बोल रही हो लक्ष्मी तुम? सच बोल रही हूँ मैं। हमारे घर में घुसने के लिए, हम दोनों के बीच आने के लिए, मुझे आपसे अलग करने के लिए फिर से एक और बड़ी साजिश रची है इसने। झूठ पे झूठ बोले जा रही है। दीदी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, हमारे पे फिर से इल्जाम लगाया जा रहा है। बस बंद करो तुम्हारा ये नाटक। पता था मुझे, बहुत अच्छे से पता था, फिर से कोई अपनी नई कहानियां लेकर आओगी तुम हमें गुमराह करने के लिए। इसलिए इस बार सबूत है मेरे पास। देखिए की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट याद है तुम्हें? सुबह एक नर्स आई थी तुम्हें मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देने। मल्टीविटामिन इंजेक्शन नहीं, लेकिन तुम्हारा ब्लड सैंपल कलेक्ट करने आई थी वो। और तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आई है। इसका मतलब समझती हो? मतलब ये है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो।